शेयर बाजार में नुकसान से बचने के नियम। नंबर 1, निवेश पर लगातार नजर रखें। नंबर 2, बाजार की गतिविधियों से अपडेट रहे। नंबर 3, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। नंबर 4, बड़ी रकम से शुरुआत ना करें। नंबर 5, पेनी स्टॉक यानी छोटे शेयरों से बचें। नंबर 6, शेयरों का चयन कंपनी की ग्रोथ को देखकर करें। नंबर 7, गिरावट में घबराए नहीं। नंबर 8, कमाई का कुछ हिस्सा सुरक्षित जगह निवेश करें। यह आपके लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे गोल्ड, SIP, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। नंबर 9, बिना जानकारी के शेयर बाजार में निवेश ना करें। नंबर 10, वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। नंबर 11, बाजार की गतिशीलता के हिसाब से निवेश करें। नंबर 12, जब कीमतें कम हो तो निवेश करें और जब कीमतें बढ़े तो बेच दें। नंबर 13, शेयर खरीदने से पहले उसके फंडामेंटल्स को चेक करें। नंबर 14, अपने लाभ बुक करें जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। नंबर 15, कम प्रभाव के लिए स्टॉप लॉस का उपयोग करें। नंबर 16, बाजार के खिलाफ कदम मत उठाए। नंबर 17, शेयर की वैल्यू को समझकर खरीदे। नंबर 18, ब्लू चिप कंपनियों के शेयर खरीदे। नंबर 19, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। एंड नंबर 20, शेयर बाजार की बेसिक नॉलेज। शेयर मार्केट में 95% से ज्यादा लोग इसलिए अपना पैसा खो देते हैं कि वो बिना बेसिक नॉलेज के ही अपने पैसे लगा देते हैं। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं? शेयर मार्केट में चुनी गई सबसे बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। रिलायंस, टाटा, MRF, SBI, इन्फोसिस, ये सभी स्टॉक एक्सचेंज पर चुनी गई ब्लू चिप कंपनियां हैं। ब्लू चिप कंपनियां फाइनेंशियल रूप से काफी मजबूत होती हैं, जिससे मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से इन कंपनियों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आपको ऐसी कंपनियों के शेयर जरूर खरीदने चाहिए। नंबर 2, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? अगर आप शेयर मार्केट में कम समय में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको शेयर खरीदकर उसी दिन बेचना होता है, यानी आपको एक ही दिन में शेयर को खरीदकर उसी दिन बेचना होता है, फिर चाहे लॉस हो या प्रॉफिट झेलना पड़ता है। नंबर 3, IPO क्या होता है? IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे IPO कहा जाता है। सरल भाषा में समझे तो देश में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। जब इन कंपनियों को पैसे की जरूरत होती है तो ये खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती हैं और इसका सबसे बेहतर तरीका है IPO को जारी करना। IPO को जारी करने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद निवेशक उसके शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। नंबर 4, बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट शेयर बाजार की वो वित्तीय स्थिति है जो कि निवेशक के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है, जैसे GDP बढ़ना, नौकरी में वृद्धि होना, स्टॉक की बढ़ती कीमती एक्सेट्रा। नंबर 5, डीमैट अकाउंट क्या होता है? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बुनियादी जरूरत डीमैट अकाउंट की होती है। शेयर बाजार में नुकसान से बचने के 10 नियम। नंबर 1, बाजार के बारे में जाने। ज्ञान ही शक्ति है। दुनिया के 95% से ज्यादा लोग शेयर बाजार में इसलिए अपना पैसा गवा देते हैं क्योंकि ये लोग बिना बेसिक सीखे ही, बिना जानकारी के अपने पैसे निवेश कर बैठते हैं। इसलिए पहले सीखे और बाद में निवेश करें। नंबर 2, अपने द्वारा चुने गए स्टॉक पर रिसर्च करें। निवेश करने से पहले स्टॉक पर अच्छी तरह से रिसर्च करें। नंबर 3, दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें। नंबर 4, पिछला प्रदर्शन भविष्य के लाभ की गारंटी नहीं देता। नंबर 5, स्टॉप लॉस चमत्कार कर सकता है। अपने नुकसान को कम करने का एक तरीका स्टॉप लॉस रणनीति का उपयोग करना है। नंबर 6, जब आप स्टॉक में व्यापार करने निकले तो अपनी भावनाओं को घर पर ही छोड़ दे। नंबर 7, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे का कहना है कि अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। नंबर 8, हमेशा सीखते रहे। नंबर 9, अपने निवेश पर नियमित रूप से नजर रखें। नंबर 10, शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें।
अगर आपको शेयर मार्केट से कम समय में ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग क्या होती है? शेयर मार्केट में कम कीमत पर शेयर को खरीदना और ज्यादा कीमत में शेयरों को बेचना, यानी शेयर को खरीद कर बेचना ही ट्रेडिंग कहलाती है। ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को ट्रेडर कहा जाता है। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग 4 प्रकार की होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्कैल्पर ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर आप शेयर मार्केट में एक ही दिन में पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में शेयर को खरीदकर उसे बेच दिया जाता है। शेयर मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और दोपहर 3:30 बजे बंद होता है, यानी ट्रेडर्स मार्केट खुलने के बाद शेयर को खरीद लेते हैं और मार्केट बंद होने से पहले शेयर को बेच देते हैं। फिर चाहे फायदा हो या नुकसान झेलना पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग को डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग, इस ट्रेडिंग में शेयर को कुछ महीनों के लिए होल्ड किया जाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में पोजिशनल ट्रेडिंग ही एक ऐसी ट्रेडिंग है जो सबसे अच्छा मुनाफा देती है। शेयर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से पोजिशनल ट्रेडिंग पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ट्रेडिंग के नुकसान, अत्यधिक जोखिम, शेयर बाजार में कीमतें तेजी से ऊपर नीचे हो सकती हैं, जिससे नुकसान का खतरा बना रहता है। सीखने की कला, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको बाजार और विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों को सीखना पड़ेगा। अस्थिरता, शेयर बाजार में कीमतें लगातार बदलती रहती हैं, जिससे नुकसान का खतरा बना रहता है। मानसिक तनाव, नुकसान के डर से मानसिक तनाव हो सकता है। अनुशासन की आवश्यकता, सफल ट्रेडिंग के लिए एक मजबूत ट्रेडिंग योजना और अनुशासन की आवश्यकता होती है। ट्रेडिंग को समझना, स्टॉक ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने से पहले ट्रेडिंग की मूल बातें, ट्रेडिंग के प्रकार और एक ठोस योजना बनानी चाहिए। पूंजीगत हानि, यदि आप किसी संपत्ति को उसकी खरीद मूल्य से कम पर बेचते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। ट्रेडिंग एक संभावित लाभदायक गतिविधि हो सकती है। यदि आप ट्रेडिंग शुरू करने पर विचार कर रहे हैं तो आपको पहले बाजार और विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों के बारे में सीखना चाहिए। ट्रेडिंग के फायदे, अच्छा रिटर्न, अनुभवी और अनुशासित ट्रेडर कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। निवेश विविधीकरण, ट्रेडिंग के माध्यम से विभिन्न संपत्तियों में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को विविधीकृत किया जा सकता है। पूंजी दक्षता, उधार लिए गए धन का उपयोग करके कंपनियां अपनी इक्विटी पूंजी को बढ़ाए बिना निवेश कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।